हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग अल्सर डिसीज़ यानी कि अल्सर रोग के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अल्सर के बारे में जानकर हैरानी होगी कि अल्सर खतरनाक डिसीज़ होता है। तो चलिए जानते हैं अल्सर क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस कारण से आपको अल्सर होता है और इससे हमें कैसे अपना बचाव करना है, कैसे इससे इलाज करना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्सर के बारे में। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन रखिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, अल्सर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले घावों को हम अल्सर कहते हैं। अगर आपके बॉडी में जो आंतरिक अंग है, जैसे कि किसी भी अंग को ले लो आप, या ले लिया आपने लीवर, ठीक है, या आप स्टोमक, तो इन सब अंगों में जो घाव होते हैं उसी को हम अल्सर कहते हैं। जैसे पेट में होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। आपसे यहाँ से भी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। तो आपको बताना है कि पेट में होने वाले जो घाव होते हैं उसे पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के नाम से जानते हैं। छोटी आंत में अगर होता है घाव तो उसे डुओडेनल अल्सर कहते हैं, यानी कि सभी अल्सर का अलग अलग नाम होता है। तो छोटी आंत में होने वाले घाव को डुओडेनल अल्सर कहते हैं। वैसे ही ग्रास नली यानी कि गले में भी अल्सर होता है और गले में होने वाले अल्सर को हम लोग एसोफेजियल अल्सर के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसोफेजियल अल्सर कहाँ पर, मतलब किसे कहते हैं, जो ग्रास नली में घाव होता है, और जो पेट में होता है उसे पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। जो छोटी आंत में होता है उसे डुओडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अल्सर के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। पेट में दर्द होना, खासकर पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द होना। आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको पेट में दर्द होता है तो हम कॉमन सा सोच लेते हैं कि यार दर्द हो रहा होगा, किसी की वजह से दर्द हो रहा होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यदि आपको कंटिन्यू दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यदि आपको खांसी आ रही है और खांसते वक्त आपके ऊपरी हिस्से में दर्द होता है तो भी आपको अल्सर की प्रॉब्लम है। आमतौर पर ये आता भी है, जाता भी है, यानी कि घाव आता है और घाव ठीक भी हो जाता है ट्रीटमेंट करने के बाद। थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस करना, ये भी एक अल्सर का लक्षण है। पेट में सूजन या जलन होना, अल्सर से होने पर मिचलाना यानी कि जी मचलाना, ठीक है। अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पेट में या कहीं पे भी आपको अल्सर है, तो उससे आपका जी भी मचलाएगा। पेट में दर्द होना, अपच होना यानी कि खाना सही से डाइजेस्ट ना होना, पेट भरे होने पर एहसास होना, ठीक है, ये सब क्या है, अल्सर के लक्षण हैं। मल में खून या मल का रंग गहरा होना, यदि आप मल करते हैं, ठीक है, तो खून या मल का रंग जो होता है वो काफ़ी डार्क हो जाता है यदि आपको अल्सर है तो। पेट फूलना, डकार आना बार बार, गैस का दर्द होना, ठीक है, यानी कि पेट में गैस का दर्द बनना, ये भी एक अल्सर रोग का लक्षण होता है। यदि मुंड का अल्सर है तो मुंह में दर्द और जलन होना, यानी कि अगर मुंह में आपको अल्सर है, मुंह में कोई घाव है तो आपके मुंह में भी दर्द होगा, ठीक है, और जलन सा होगा। मुंह में सफ़ेद या पीले छाले आना, ये मुंह के अल्सर के लक्षण हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ अल्सर के लक्षण। अब हम बात करते हैं अल्सर रोग के कारण कि किस किस कारण से आपको अल्सर हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपना बचाव कर सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अल्सर रोग के कारण। अल्सर रोग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले तो एच पाइलोरी नामक जीवाणु, जिसके कारण से आमतौर पर अल्सर का कारण बनता है, जो पेप्टिक अल्सर उदाहरण के लिए है। अगर आपके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम होती है तो एच पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। इसीलिए एच पाइलोरी 80% पेट के अल्सर और 90% ग्रहणी संबंधी अल्सर में मौजूद होता है। और साथ ही साथ एक गतिहीन जीवन शैली के अल्सर विकसित होने की पूरी संभावना होती है। खराब होने की आदत से पेट के अल्सर होने की अधिक संभावना होती है। खराब खाने का मतलब कि आपने टाइम पर खाना ना खाया, या फिर आप
कल का खाना परसों खा रहे हो, आज का खाना कल खा रहे हो, तो इस तरीके के खाने से भी आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में अधिक एसिड बनना, यदि आप एसिडिक चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हो, मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हो, तो भी आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मसालेदार भोजन, तैलीय खाद्य पदार्थ अधिक प्रयोग करने के कारण भी अल्सर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शराब और कैफीन की, शराब या कैफीन, तंबाकू, इन सभी का सेवन करने के कारण भी आपको अल्सर रोग होता है। साथ ही साथ इबुप्रोफेन, एस्पिरिन और धूम्रपान जैसी चीज़ों का भी अत्यधिक अल्सर होने की संभावना बढ़ा देता है। तनाव के कारण भी आपको अल्सर होता है। यदि आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत तनाव करते हैं, तो आपको अल्सर हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सोचते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि यार हम दिमाग से सोच रहे हैं, हम दिमाग से तो सोच रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं ख़राब भी करते हैं, ठीक है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, लाइफ में हमें हमेशा नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। बहुत हमें किसी चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन सभी को होती है, लाइफ में सभी को टेंशन होती है, और आज के समय पे तो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और उसी की सबसे ज़्यादा उसको टेंशन है। भागिए, आप भी भागिए, क्योंकि पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, है ना, ठीक है। लेकिन इतना टेंशन लेकर अपनी लाइफ को बेकार मत करिए, क्योंकि वो पैसा किसी काम का नहीं होगा यदि आप रोग वाले हो जाएंगे तो, ठीक है। अगर आप ग्रसित हो जाएंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं होगा, बहुत पैसा भी लगा देंगे तो भी आप खुशहाल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए लोगों को, नॉर्मल लाइफ की तरह जियो, ठीक है। खाओ, अच्छा पियो, अच्छा कमाओ, अच्छी मेहनत करो, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं। अब हम बात करते हैं अल्सर रोग से बचाव। अल्सर रोग से हम कैसे बचें? तो सबसे पहले आपको तो शराब छोड़ देनी चाहिए। यदि आप ड्रिंक करते हैं और आपको अल्सर है तो हमें शराब तो बिल्कुल छूना ही नहीं चाहिए। उसके अलावा धूम्रपान छोड़ दें, धूम्रपान मत खाएं, पान गुटखा मत खाएं, ठीक है। साथ ही साथ धुएं से भी बचें। आप किसी भी चीज़ का धुआं हो, चाहे वो डीजल, पेट्रोल या आग, किसी भी चीज़ का धुआं हो, धुआं से बचें। दवाओं को भोजन के साथ लें, ठीक है। अधिक मात्रा में पानी पिएं, पानी जितना हो सके भरपूर पीजिए। शरीर की अंदरूनी बीमारियों को कंट्रोल करके रखें। दर्द निवारक दवाओं को बहुत अधिक सेवन ना करें, ठीक है। साथ ही प्रतिदिन शारीरिक काम जरूर करें, जैसे कि उठना, बैठना, है ना, जितने भी घर के घरेलू काम होती हैं, हम लेडीज़ों के लिए कह रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। जेंट्स के लिए हैं तो उन्हें भी वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और चाय ना पिएं, कैफीन से बचें अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अल्सर रोग का इलाज। अल्सर रोग का इलाज हम कैसे करें? देखिए, अल्सर रोग के इलाज की बात करें, यदि अल्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करना चाहिए, और यदि अल्सर सूजन रोधी दवाओं की वजह से हुआ है तो दवाओं की मात्रा हमें कम करनी होगी और कोई दूसरी दर्द निवारक दवा लेनी पड़ेगी। पेट में अगर एसिड की मात्रा कम करने के लिए प्रोटॉन पंप अवरोधक दवा की हमें ली जानी चाहिए। यानी कि अगर आपकी बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको अल्सर रोग हुआ है तो आपको प्रोटॉन पंप अवरोधक दर्द की दवा लेनी चाहिए। अगर अल्सर जटिल है तो इंडोस्कोपी परीक्षा के दौरान घाव में दवा डालनी चाहिए और इंजेक्शन ही लगवाना चाहिए। नेक्स्ट, छिद्र को भरने के लिए टाँके भी लगवाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका अल्सर कितना बड़ा और कितना छोटा है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको अल्सर के बारे में पूरी डिटेल्स बता दी है। यदि आपको अल्सर है, किसी भी तरीके का अल्सर है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें।